एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैलेंसी। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था केमिकल फार्मूलाज और उनके के कंपाउंड से हम कैसे केमिकल फार्मूलाज बनाते हैं। चलिए आज वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत यूजफुल होता है क्या बनाने के लिए, कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो वैलेंसी क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा था कि एटम्स जो है वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं ताकि ये फॉर्म कर सके मॉलिक्यूल्स, और जब हम मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाता है, कंपाउंड। तो बेटा व्हाट इज वैलेंसी? तो वैलेंसी इज नथिंग। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब वैलेंसी इज व्हाट? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। अब कहता है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर मोस्ट शेल। अब ये आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। लेकिन समझने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं उतना अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँगा। चलिए, तो ये आउटर मोस्ट शेल के हैं। एक साइंटिस्ट है नील बोर। क्या नाम था साइंटिस्ट का? नील बोर। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि ये क्या है। अब उन्होंने अकॉर्डिंग अभी क्या कहा, वैलेंसी बेसिकली क्या होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने 4 ऑर्बिट्स बनाए। पहले को नाम दिया के शेल, दूसरे को नाम दिया एन शेल, तीसरे को दिया एन एम और चौथे को एल। तो के एल एम एन। तो ये 4 शेल्स थी। इनके लिए फॉर्मूला दिया गया 2n²। अब देखो के की वैल्यू क्या रही 1, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 3 एंड एन की वैल्यू 4। तो 2n² फॉर्मूला आ गया हमारे पास। जब हमने इसमें पुट किया तो हमने देखा कि हम मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व कर सकते हैं, के शेल में 2, एल में 8, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एम में 18 और एन में 32। बट तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे 18 हैं बट यहाँ पे 8 ही रहेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा कि के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एल में 8, एम में भी 8 और एन में। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए ये रूल फॉलो होता है कि फर्स्ट शेल में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते। एल में 8 से ज़्यादा नहीं, एम में 8 से ज़्यादा नहीं और एन में 2 से ज़्यादा। तो ये समझ आया आपको? ये क्या है, अभी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे यही हमारी क्या होती है, वैलेंसी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे को पता है कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 1। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, और ये मेरी वैलेंसी। एटॉमिक नंबर क्या है, 1। इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 8, 8 और 2। इसमें एक शेल क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको फिल करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए कितने और चाहिए, एक। तो यह क्या करेगा, एक गेन करेगा। तो ये हो गई इसकी वैलेंसी 1। अब ऐसे ले लो क्या, हीलियम। अब हीलियम का एग्जांपल 2, एटॉमिक नंबर। तो जब मैंने इसमें फिल किए तो 2 शेल फिल हो गए, यानी कि कंप्लीटली फिल हो गया। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लिथियम का, एटॉमिक नंबर 3, तो 2 फिल हो गए। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते, बचा एक, वो इसमें आ गया। तो देखो बेटा, हमें कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए। हमें कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब सॉरी, टोटल 8 है, एक है, 7 चाहिए। बच्चे 7 लेना आसान होता है या एक छोड़ना आसान होता है? एक छोड़ना आसान होगा ना, 7 लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये क्या करेगा, लूज कर देगा, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब लिथियम के बाद क्या आता है, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो बेरिलियम का बी, इसका क्या होता है, सॉरी 4, ये होता है 5। तो 2 और 2, तो बेटा 2 देखो यहाँ पर फिल हो गए कंप्लीटली। यहाँ पे 2, 6 चाहिए। 6 लेना आसान है, 2 छोड़ना आसान, तो 2 लूज करना आसान, तो वैलेंसी 2 हो गई। ऐसे ही क्या हुआ, कार्बन है, बोरॉन है, 2 और 3, तो 5 लेना भी डिफिकल्ट है, तो वैलेंसी 3 हो गई। अगर मैं बात करूँ कार्बन की, 6, तो 2 और 4। ये एक ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे 50-50 हो गया केस। तो हम क्या करेंगे भाई, 4 लेना भी आसान नहीं है और 4 छोड़ना भी आसान नहीं है, तो ये शेयर करेगा। तो यहाँ वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। तो देखा, यही होती है क्या, वैलेंसी। इस तरीके से हम वैलेंसी को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। समझ आया, होप सो। ऐसे ही हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसीज को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं टॉपिक पे वापस। कि तो एलिमेंट क्या था, क्या था, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। देखा ना आपने, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे, दैट इज आउटर मोस्ट शेल है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यही क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी। डन।
चलिए, तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल। कहते हैं डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट वैलेंसीज। डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसीज होती है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, कैसे, देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हीलियम की वैलेंसी 0, लिथियम की वैलेंसी 1, बोरॉन की बेरिलियम की वैलेंसी 2, बोरॉन की वैलेंसी 3, कार्बन की 4। इसी तरीके से सो ऑन हम कंपाउंड्स की फाइंड कर सकते हैं। कहता है डिफरेंट एलिमेंट्स have different valencies due to difference in their atomic structure। कहता है element with valency 1, 2, 3 are known as monovalent, bivalent and trivalent respective and so on। ठीक है, तो देखो बेटा, अब जिनकी वैलेंसी क्या होगी, अब जैसे भी हमने पढ़ा, तो ये क्या है, इसकी वैलेंसी 1, तो ये मोनोवेलेंट, ये क्या हो गया, कौन सा कंपाउंड हो गया, ये हो गया मोनोवेलेंट। इसकी वैलेंसी 2, तो ये क्या हो गया डाइवेलेंट। इसकी वैलेंसी 3, तो ये क्या हो गया ट्राइवेलेंट। समझ आया बेटा, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट वैलेंसीज ड्यू टू सम डिफरेंसेस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये था एलिमेंट विद वैलेंसी 1, 2 एंड 3 आर नॉन एज मोनोवेलेंट, जिसकी 1 है, बाइवेलेंट जिसकी 2 है, ट्राइवेलेंट जिसकी 3 है। कहते हैं व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, रिस्पेक्टिव वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो वो फॉर्मूला बताते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कार्बन और ऑक्सीजन की, तो यहाँ देखिए अभी मैं बना के दिखाता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5, तो 5 छोड़ना डिफिकल्ट है, तो ये क्या करेगा 3 गेन कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो बेटा 2 और 6, तो 2 चाहिए ना, 8 चाहिए स्टेबल करने के लिए, तो ये क्या करेगा 6 छोड़ना डिफिकल्ट है, तो 2 ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। अब देखिए कंपाउंड कैसे बनेंगे। अब मुझे बनाना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड मुझे क्या सपोज करो मुझे बनाना है फॉर्मूला, मैं बात करता हूँ सिंपल फॉर्मूला लेते हैं कोई, एक सेकंड जैसा है देखते हैं। तो सपोज कीजिए मुझे बनाना है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड मुझे बनाना है। तो अब हम इसको कैसे लेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड मुझे फॉर्मूला बनाना है। तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का जो बेसिकली कैल्शियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो जब हम इसकी वैलेंसी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 2, 8, 8 और 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। देखो इसकी 2 वैलेंसीज होती है, एक होता है 0 और एक होती है 2। ऑक्सीजन की भी कितनी है 2। मुझे बनाना है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। मुझे क्या बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला बनाने का तरीका, अब इसका हम क्या लिखते हैं सिंबल, पहले हम लिखेंगे सिंबल दैट इज ये ऑक्साइड का। अब कैल्शियम की वैलेंसी हम लेंगे क्या, क्या होती है, इसकी 2 होती है, इसकी भी 2। अब इसको इससे क्रॉस करते हैं और इसको इससे, तो यहाँ पे क्या बनेगा Ca2O2। जब दोनों सेम हो तो इसको कैंसिल आउट भी किया जा सकता है, और यहाँ से हमारे को मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला दैट इज CaO। तो आपने देखा ना ये क्या है, ये वैलेंसी है। तो ये कितना हेल्पफुल होता है केमिकल फॉर्मूला लिखने में, सिंबल उसके बाद हम लिखते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी ही बताती है क्या है फॉर्मूला के बारे में, और वैलेंसी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चलिए, तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंपाउंड टू फॉर्म कंपाउंड, उनकी जो रिस्पेक्टिव वैलेंसीज होती है ना, जैसे भी हमने किया है, ये डिटरमाइन करती है फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। होप सो आपको समझ आया। चलिए अगर वो अच्छा लगा है वीडियो, तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, चैनल को शेयर जरूर कीजिए। और इन द नेक्स्ट वीडियो हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। और नाउ इतना ही था आज के लिए, चलिए बाय।